नमस्ते फूफी। लकी है लकी। नाना जी पलक। आशीर्वाद और ठीक ठाक है। मैं ठीक हूँ नाना जी, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक है। अभी बाहर घूमने से अभी अंदर ही आ गया, लाइट जला के बैठ ही रहा हूँ। ये आपको याद कर रहा था कहीं। सुबह शाम सुबह में वो कर लेता योगा, शाम को 15-20 चक्कर लगाना पड़ता है कि बारिश हो रही बाहर। अभी बारिश बंद हो गई थी, फिर घुमा। और ठंडा कितना हो गया? ठंडा तो ठंडा हो ही रहा। फिर वैसे गर्म कपड़ा भी पहन लेते हैं ज्यादा में, लेकिन 2-3 दिन से हुई बारिश है, आज उतना ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा। आज अगर फिर रात को बारिश होगी तब तो फिर कंबल ओढ़ना पड़ेगा। देख बुबू ने कान में लगा के घास। नाना जी आपने वो लगा कंबल रखा तो हरे। कंबल तो रोज ना उड़ता हूँ, नहीं शायद कुछ भी हो। अच्छा, देख कंबल उड़ के सोते ठंड में सो। हाँ, प्राइवेट कंबल नहीं चले तो मेड लोग लाते हैं बीच से वो। हाँ हाँ हाँ, पतले पतले से। हाँ, वो देखे थे मैंने, एक दो है, फाड़ने तो ठहरे ही हो। हाँ। तो सब मैं उसी का ओढ़ लेता हूँ, मतलब अभी नहीं ओढ़ूंगा, 2 बजे के बाद ठंडा होता है। रात को। बाप अच्छा, रात को। अच्छा, ये देखा ही दे रहा अभी साहब रे। इसमें है। आपको याद अच्छा, कर। इसका आज छुट्टी होगी। नहीं नानी स्कूल गया था। अच्छा, कल छुट्टी होगी हरेला का ही। नहीं, यहाँ पे हरेला वरेला की छुट्टी नहीं होती नाना जी। दिल्ली में नहीं होती। अरे अच्छा, यहाँ वहाँ आजकल छुट्टी हो रही होंगी। हाँ पहाड़ों में ना। अच्छा अच्छा। आपने आज यहाँ तो हरेले की छुट्टी होती है। आपने आज भी लगा रखे हैं हरेला। आपको हरेला हरेला की शुभकामनाएं, हरेला मुबारक हो। और धन्यवाद, ये लगा रखा है देख बुबू ने लगा ये दिया। मतलब कल भी लगाया। कल वो जो हमारे काम वाली नहीं, भावना। हाँ हाँ। कल भावना भावना वो कल अपने घर में त्योहार में रहेगी वो। उसको टाइम निकला तो आज लगाएगी मेरे को। अच्छा, ये ऐसे लगाते हैं। अब 100 रुपये देने ही है उसको। हाँ 25 फिर 2 लड़कियां हैं, 25 है एक लड़की को, 25 दूसरी लड़की को। हाँ जी। तो हर हर त्योहारों में देता हूँ उनको। अच्छा। अब वो गरीब है, काम वाम करते हैं, यही ये हरेला का और ये जो शिर पंचमी नहीं होती, बसंत पंचमी, हाँ हाँ। वो जौ होते हैं, जौ घरों में काट के लगाते हैं, कान सिर में रखते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये त्योहार वहां तो मनाते नहीं मनाते, पहाड़ों में लगा। हमारे बहुत जरूरी थे। जी नाना जी। तो इनमें बच्चे लोग या लड़कियां लोग जो रखती हैं, जो है भाभी है, चाची है, अम्मा, ईजा, जो भी है, उनको पैसा देना पड़ता है। जी नाना जी। शादी है तो शादी को, और जो भी जैसे हमारे परिवार में कोई भी है वो सबको देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जैसे मैंने उसको भी दिया, बिमला को भी दिया 100 रुपया, 100 रुपया उसको भी दिया, बहू को। मोहित की घरवाली को, और मिट्टी और फिर को। 100 रुपया इसको दिया जो ये काम करती है। और मिट्टी को भी दिया होगा। औ- और 25-25 रुपया उसकी लड़कियों के लिए, वो भी तो रखते हैं। हाँ। वो पीछे का। छोटी लड़की तो इसके बराबर है, वो बड़ी थोड़ा बड़ी है थोड़ा। अच्छा। ओ, तो आए थे वो कल, सब मैं टाइम नहीं मिला, बोले थे भी आज आए, हमने कहा चलो रख लो, अब तुमको वो जो पैसा तो देना ही है वो मैंने। जो अल्मोड़ा में जो हम रहने के लिए गए थे, एक आंटी नहीं थी तो जो झाड़ू लगाती थी। हाँ ध्यान है? आंटी झाड़ू लगाती थी, बाहर से जो मेड आती थी, तो बुबू उनकी बात कर रहे हैं। उनको उन्होंने ना नाना जी के कान में वो लगा दिया, हरेला होता है ना, पहाड़ी लोग लगाते हैं ऐसे। अभी तक। ये है, ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी बोल। ये मैंने कान में लगा रखा है ये। ये हरेला। ये देखा ये। हाँ जी बोल। हाँ अच्छा लग ये रहा है। देख रहा नहीं, मेरे बहुत कानों में देख रहा नहीं। अच्छा लग रहा है। हाँ, दिखाई रहा। हाँ जी बोल। हाँ तो हाँ जी। इसी को बोलते हैं हरेला। हाँ जी बोल। इसको एक हफ्ता पहले एक टोकरी में जमाते हैं ना, वो होता है अनाज, होता है अनाज। जी नाना जी। और उसको टोकरी में जमा करके उसको बंद कर देगा, नहीं तो पीला नहीं होगा, हरा ही रहेगा ये। अच्छा। चारों तरफ से बंद कर देते हैं उसको, ऊपर से बंद करते हैं। जी। और चौथे पांचवें दिन हल्का हल्का पानी डाल दिया, अच्छा वाला पानी। हाँ। और फिर बंद रखा, फिर 7वें 8वें दिन जब खुलेगा तो पीला दिखाई देगा ये। अच्छा। अगर हम खुले में रखेंगे तो हरा हो जाएगा, जैसे खेतों में होता है। हाँ। तो वो अशुद्ध ठहरा हरा वाला। हरेला जो है पका हुआ होने से मतलब अंदर ही अंदर। जी नाना जी।
छोटे छोटे वो ले रखे हमने, ये निकाल के टोकरिया ना छोटी, 6x6 का, बस 2 टोकरी में हो जाता है। और 2 टोकरी में अनाज 5-6 किस्म का अनाज, गेहूं, भट, चना, उड़द, सोयाबीन, जो भी अनाज है सब उसमें डालना पड़ के, और फिर मिट्टी में मिलाना पड़ता है वो, और उसको बो दो, उसमें पानी डाल दो, उसके बाद तीसरे दिन देखो इतना आया होगा ऊपर, फिर पानी डालते रहो और ढक दो, उसको बंद कर दो। अगर उसमें हवा जाएगी तो हरा हो जाएगा, अच्छा नहीं दिखाई देगा। जी नाना जी। तो तब बोलते हैं इसको हरियाला। वहां तुम मनाते हो नहीं? नहीं नाना जी, ऐसी है, मम्मी को भी इतना आइडिया नहीं है। ये 2-3 दिन तक रहना चाहिए कानून में ऐसे है। अच्छा। हाँ, ये पहचान ठहरी है। तो जैसे किसी की दीदी है, बहन है, जैसे तुम्हारा नजदीक ससुराल है ना, वो खुद गाड़ी से आएगी तुम्हारे घर, और वो तो तुमको हरेला लगाएगी, और तुम पैसा दोगे, शाम को भी वापिस ले जाएगी मायके या ससुराल। अच्छा। ऐसा ऐसा है यहाँ नियम जी नाना पहाड़ जी। में। तो गीता गीता तेरे पापा नहीं बताते ना तुमको? गीता को तो मालूम ही ठहरा। नहीं, मम्मी इतना करती नहीं है। अब कल भी रूपा लोग आए थे ऐसे, कल वो बर्थडे था, पूजा का जन्मदिन था, कल पूजा का जन्मदिन। अच्छा, और कल वो भी था, कल हरेला का त्योहार तो हर हालत में मनाना पड़ता। सुबह होता है ये, उसमें खीर पका, मालपुए, जो भी पका सकते हो, मतलब त्योहार ठहरा। पूरी होंगी, पूरी, चटनी, दही, खीर, सब जो कुछ बनता है वो बनेगा। जी नाना जी। उसका भोग भोग लगेगा वहां पर, जी। तब काटा जाएगा। फिर चाकू होगी, चाकू या दराती से काटेंगे उसको, और थोड़ा छोड़ देंगे। जी। बाकी फिर सबसे पहले देवता को चढ़ेगा वो। हम अंदर बाहर के देवता ठहरे हमारे, हाँ जी। इनको नहला करके और उनको चढ़ाना पड़ता है। उसके बाद फिर वो जो औरतें बच्ची हैं, मतलब मर्द नहीं, लड़के नहीं, मतलब हाँ, तो वो फिर सिरों में रखेंगे, उनको पैसा देना पड़ता है। अच्छा। ऐसा है। अब जितना भी दोगे, मतलब 5 रुपया दे दो, छोटे को 10 दे दो, 20, जरूरी नहीं है 100 रुपया। अब सयाने हो गए, सयानों को आजकल 20-25 कोई नहीं था, 100 रुपया दे दिया, ये वाली बात है। जी। पहले समय में तो 1-1 रुपया देते थे, हमारे समय में 8 आना 1 रुपया। ये इसके बराबर, तेरे लड़के के बराबर 4 आना, बहुत है। 4 आना भी वो 400 के बराबर था। ये कौन से सन की बात होगी जो आप बता रहे हो, 1 आना 2 आना करके? कौन से सन की बात होगी ये? ये 50 से लेकर के 1950 से लेकर के 80 के लगभग, 80-90 से थोड़ा पैसा भी बढ़ गया था। हाँ जी। अब हमको कितने तनख्वाह मिलती थी? मैं रंगलूटी में 38 रुपया, 38। कौन से साल में? कुल ये 57 में। अच्छा। 57 में भर्ती हुआ मैं। 38 रुपया मिलती थी। फिर मैं 1 साल के वहाँ सिपाही बना तो 40 हुआ। फिर तेरी नानी को साथ दे गया फिरोजपुर, पंजाब में। तो क्या 40 रुपया खाने का मिलता था हमको, क्योंकि फौज में नहीं खाया तो अपना लेके खाते थे ना। तो अब लगा लो, मैं 100 रुपया मिलता था मेरे को, टोटल 100 रुपया मिलता था। और 100 रुपये में हमने दोनों का गुजारा, और घर मकान लगा था, घर भी भेजना करा। और घर वाले हो नहीं तो वो मुकदमा ठोकेंगे, बच्चों को ले गया, पैसा नहीं देता, हल्ला गुल्ला करे। जी। और 25 रुपया घर को बीच रहा। 25 का मतलब है 2500 या 25,000 लगा लिया आज होगा। जी नाना जी। उसमें का 25 रुपया बहुत ठहरा, क्योंकि हमारी तनख्वाही नहीं ठहरी। हमने तो 1000 अपनी जिंदगी में यही जगह घर आके, फौज में नहीं देखा 1000, होता ही नहीं था, तनख्वाही नहीं ठहरी। जी नाना जी। फिर और लाख तो पहचानते, वो ऐसे पहचानते थे, लेकिन देखा नहीं रहा लाख क्या चीज है। अच्छा। हाँ, तो पैसों की कोई वैल्यू, जिस में मैं ये फौज में आया, ये 50,000 रुपया मिला मेरे को। 50,000 रुपया मैं आज एक ही दिन में खर्चा कर रहा हूँ। और लगा उसमें मेरे को 50,000 से यहाँ आया, और ये बच्चों के लिए नए कपड़े बनाए, इनको भी घर ले गया, जागर लगाया, बकरी काटी, वहां से भी घुंगुले हार गया, वहां बकरी काटी, वहां
वो प्रण कर रखा था ना, फिर यहाँ आकर के फिर मंदिर बनाया, ये किया, फिर मकान बनाया। वो 50,000 से ही अगर ज्यादा पैसा होता तो हम वहां से वो वहां तक ले लेते, आज 10 मकान बना देते, 10 मकान का मॉल मालिक बना रहता। जहां तक वो मॉल है, मॉल वहां तक बना लेते हैं। तो वो कहाँ से उसमें पैसा है? हाँ तो ये पैसा तो तुम्हारा 80-90 के बाद बड़ा कुछ। नाना जी, आप कौन से साल में हुए थे रिटायर? रिटायर में 82 में। अच्छा 82 में तो तेरे पापा भर्ती हुए होंगे, इनको भी 10-15 सौ मिलते होंगे, 1000 नहीं, 1000 तो ये भी नहीं पता होंगे। हाँ 1000 के पूछना तो ये कितना कितना मिलता था उनको, ये भर्ती कब के होंगे मैं बता दूंगा, तुम बता देना पापा इतने सन के भर्ती है, अगर ये मैं उनकी तनख्वाह यही से बता दूंगा, ठीक बता है नाना देते, जी, ठीक है नाना जी। क्योंकि मालूम ठहरा ना हमको। हाँ पैसा तो 1 रुपया तो हो गया, जैसे तू मेला को जा रहा, मैंने तेरे को 2 रुपये दे दिए, हाँ और तेरे लिए 4 लड़के लग रहा, यार मेरे को भी खिलाएगा, मेरे को भी खिलाएगा, 4 लड़के तेरे दोस्त तैयार हो जाएंगे। यानी वो 2 रुपए अब आज तो के ऐसा जमाने के 200 रुपए के वो बराबर हुए। 2 रुपये के लिए, 2 रुपये का खाने के लिए अच्छा पैसे ही नहीं थे। उस समय देखो एक आने के 100 दाने संतरे आते थे, आजकल कितने भाव, क्या भाव, सस्ता भी ठहरा ना उस समय, हाँ 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 समय भी तो सस्ता था ना। जी अब उस समय का 500 रुपया, आजकल का 5,000 का, हाँ ये बात है नाना जी। ये बना। कहने का मतलब अगर उसमें हमको 500 दिना मिल रहा तो तुम लगा लो 5,000 रुपया मिलता था, या 10,000, ऐसा हिसाब लगाओ जी जी नाना जी। अभी का। हम्म। फिर महंगाई तो बहुत हो गई। उसमें तनख्वाह, अगर पैसा हमारे पास होता ना, हाँ हम मोटर बोट ना देते वहाँ डिग्री कॉलेज तक, क्या करते, पैसा ही नहीं था। सही बात नाना जी। फिर तो और जब और जब अ, और जब आपकी रिटायरमेंट हुई थी 1982 में, उस समय आपको पेंशन कितनी हाँ, मिलती थी शुरू में पेंशन? पेंशन कुछ नहीं, 3,000। बस और 3000। हमारे जगदीश जगदीश संग मजाक कर रहे, सोचते थे पिताजी झूठ बोल रहे, हाँ तो मैं क्या बोलूँ, आप उनको बच्चे ठहरे हो उस हाँ वक्त छोटे। हाँ तो जब मेरा वो पूरा आया, शेयर और फॉर्म आया, मैंने कहा बताओ कितनी तनख्वाह है, मेरे बता, मेरे को बता, ऐसा हम्म, करके वो हम्म, ताजुब खा गए, जी कितनी मिलती, मेरे को कितना रुपया मिला, कितना मैंने खर्चे किया, वो पूरा आता ना डाटा फौज में। हाँ हिस्ट्री आ सिविल गई। में तो नहीं होता, फौज में पूरा डाटा आता है उसका। हाँ जी। तेरे तेरे पापा का पूरा हिसाब होगा, अभी तक का रखा होगा, हम्म। पेंशन आते वक्त का हाँ जी नाना जी। रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड में होता है वो। जी तो उसमें 3,000 थी, 3,000 ये थी, 28, 29, 30 हो। हम्म फिर मैंने नौकरी की। हम्म। अच्छा, नौकरी में भी साले 1,000 बोला तो 600 देते थे साले। मतलब 1,000 में भर्ती, 1,000 में भर्ती हुआ सुपरवाइजरी में। अच्छा स्टार्टिंग में 82 में। हाँ 82 में, ये मकान लगाने के बाद 83 की बात है। हाँ ये जगदीश भर्ती हुआ तब उसमें मैं भी भर्ती हो गया, दोनों एक ही दिन। जी तो के में वहाँ गया ना, कमला फार्म खुला है वहाँ, मैं ड्राइवर भी था, मैं वो जानता हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर चलाना। हम्म तो काम बहुत ज्यादा था, मैंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने बोला यहाँ कमांडिंग ने बोला 1,000, वो मैनेजर दे 600। तो फिर 1-2 साल रेडी किया, मैंने छोड़ दिया ना ना नौकरी। एक एक मिनट को रेडी आपकी वो नौकरी कब लगी थी आपकी नौकरी? नौकरी 57 पहले दिसंबर 57। अरे नमस्कार नमस्कार, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक ठाक। और आप तो ठीक है? बस वो ठीक ठाक ही है, या खाली पहले की बातचीत हो रही है, हाँ, ये ना, पता कितना तनख्वाह मिलता था, क्या है, क्या और ये त्योहार के बारे में बता रहा हूँ ना, कल हरेला त्योहार है। मेरा 84 में लगा था। हाँ, नहीं 83। अच्छा, मैं 83 उसमें में आप पेंशन कितने ना कौन से सन में आए ना, रिटायर। भर्ती कौन से सन में हुए आप? मैं 14 मई 1983। 83 14 मई 1983। 86? 83। अच्छा, मैं घर आया जिस समय मेरे आने के 1 साल बाद, मैं कहीं रहा था, मेरे आने के बाद हुए करिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं 82 में आया, तुम 83 में हुए, तो उसमें तुम्हारी पे में मेरे ख्याल से कलर की में
10 या 15 से ऐसे ज्यादा नहीं मिलता था, क्या 1000? या कम मिलता, या इससे कम मिलता था। कितने? टोटल कितना पैसा उसमें तुम्हारा भैया हमा- 83 में? हमारा हाँ 260 का स्केल था, 750 था। अच्छा सुन लो, तो इसको बताओ अभी वो कितना था करिए। आपके हवलदार के बराबर, हवलदार की और हमारी बराबर थी। हाँ हाँ, हवलदार के बराबर है। हाँ, हमारे हवलदार के बराबर थी जिसमें हम लगे। मैंने इसको बता दिया इतना इतना मिलता था कि इतना है करके। हाँ वही थी उस टाइम। और ठीक है। अब बस ठीक है, फिर ये खाली गपशप लग रही है, ना मैंने ठीक इसको है, वाले का पता नहीं करा, नहीं वो ठीक है, पुरानी बातें याद हो जाती हैं जब कोई बात करने वाला हो जाए, नहीं तो कौन किसको बताएगा। हाँ हमारे जगदीश शंकर सर नहीं मानते थे। मैंने कहा मेरे को इतना 1000 मिला आते वक्त, बोला तो सर नहीं माने हो। अब जब जब वो तो आप लक्की को जब बताओगे। रिकॉर्ड से ना रिकॉर्ड से वो आएगा ना मेरा पूरा पूरा पे स्लिप, हाँ, तब मैंने कहा आप देखो कितना मिला मेरे को और कितना मेरी पेंशन हुई, वो तो लक्की तब को बताओ। ताजुब खा गए। वो तो इनको बताओगे 1 रुपए का घी आता था इतना सारा, कितने किलो का हाँ एक रुपये का 1 पाव, और तो, मीट 1 रुपये का 1 किलो शिकार, हाँ तो वही कह रहा हूँ 1 रुपये का 1 किलो। वो समय था। किसको आजकल किसको कितना हो आएगा। गया? 700 रुपया, 400 रुपया कहते हैं आजकल। मैं जब दिल्ली में आया तो 5 पैसे टिकट, 10 पैसे टिकट था डीटीसी का। आप कौन हाँ यही था। तो वो तो है ही है, वो तो उसमें बात है। सस्ता था तो पैसा नहीं था। अब सस्ता हुआ तो जब पैसा हुआ तो अब महंगाई होगी। तो वो तो उस समय भी तो ये उस पैसे की वही वैल्यू थी, बात तो वही आई। बात वही आई। और क्या, तब देखिए पैसा पैसा, तब तब पैसा नहीं डरा। तब 750 में से भी पैसे बच जाते थे, किराया भी देते थे। और आज मे, 1 लाख में भी कुछ नहीं होता। मेरे को तो कुछ आते वक्त 50 ही मिला, कुछ 50,000 बस। फिर बताओ उस समय 50,000 रुपये को। 50,000 में ये जमीन खरीदी, मकान बनाया, हाँ घर गया, जंगल लगाया, फिर गंगोलिया हाट बकरी ले गया, वहां गया, और ये मंदिर बनाया। सब ये भगवान की कृपा से। वो 50,000 में कपड़े भी बनाए, सब कुछ एक वही ही तो कह में रहा हूँ, करा। 50,000 में इतना काम हो गया, कहाँ मंदिर, कहाँ घर, कहाँ क्या, कहाँ जमीन। और और आजकल हम 50,000 रुपया एक ही दिन में खर्च कर रहे हैं। और आज 50,000 में तुम ये मार्केट लेके जाओ, 5-6 बंदूक के कपड़े लाओ, बराबर हो जाएगी वो। ना बराबर कुछ भी नहीं करा। तो फिर वही तो है। चलो ठीक है तो फिर। वो समय था ना, समय और अभी में बहुत ही फर्क है। वो तो है ही सर, वो तो क्या आगे पता नहीं क्या होगा, तो है ही। वही तो कर रहा हूँ। अब आज एक एक मिस्त्री जो है 800 रुपये ले रहा है पर डे। हाँ अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सीमेंट की बोरी 500 की ठीक है। हो गई है, तो वो तो हर चीज पर फर्क हाँ पड़ता है हाँ ना। हाँ बिल्कुल। किसी एक चीज को हाँ थोड़ी हो तो सब जगह सभी जगह पड़ता है। हाँ। अब जो मिस्त्री कुछ रुपये लेते थे वो आज 800 रुपये ले रहे हैं। तो थोड़े लोग और काम अपने और हिसाब बाकी से। ठीक हो रहा फिर? चलो ठीक है, इतनी बातचीत होगी हाँ है, जी, हाँ जी। और काफी है। तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक है। अच्छा बस सब अच्छी ठहरी, ढीली ढाली ठहरी। मोहित भी छुट्टी आया अभी। किसकी? ये हरियाणा के लिए आया। कल अच्छा पहुंचा पहुंचा एक हफ्ते में चले जाएगा अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। और हाँ ये हरेला हुआ ना कल, हरेले के लिए आया परसों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हाँ बढ़िया। गुड़गांव में है वो, फिर चले जाएगा। ठीक है। अच्छा पैरा। ठीक है फिर। हाँ हाँ जी पैरा। अच्छा, बचे रहो, सबको आशीर्वाद। अच्छा, अब तो हाँ पापा की नौकरी लगी 83 अच्छा, में। देखिए अब तनख्वाह मैंने बताया ना, ऐसा तनख्वाह कोई नहीं ठहरिया, हाँ कुछ भी नहीं ठहरी। घर आते थे हम, घर आते थे 600 700, बताओ, 2 महीने की छुट्टी। बताओ। अब वो 2 महीने की छुट्टी 700 में 600 में काटनी ठहरे तुम्हें। हाँ फिर घर में पैसा पैसा लोन लेगा तो फिर जाकर के भेजना ठहरा। जी नाना जी। मैंने तेरे से ले लिया, मतलब 200 रुपये फिर जाते ही तेरे को भेज देंगे नहीं। हाँ देनी पड़ेगी। वो समय था। अभी तो रोंगटी को मिल चला 25,000 रुपया, कितना रोंगटी मिल जा रहा? 25,000 रुपया। अच्छा हम्म। वे- तो उसमें पहले के समय में अभी का बहुत ही वो है। जी नाना जी। ये। और बाकी ठीक हो रहा तेरा? ठीक हो रहा फिर? हाँ जी मेरा ठीक चला नाना जी। ड्यूटी में तो नहीं गया? नहीं ड्यूटी में सुबह गया था, थोड़ी देर में आ गया था।
अच्छा उस दिन दाम फिर कितने देर में खुला दाम? उस दिन जिस दिन बहुत तो फंसा था उस दिन तो मेरा एक नुकसान हो गया गाड़ी में। है? उस दिन मेरे गाड़ी का नुकसान हो गया 1500 रुपए का। क्या क्या हुआ? कोई कदर शदर टूटा या फिर टक्कर लगी गई? गाड़ी की एक लाइट थी ना, लाइट, हाँ वो गाड़ी में बहुत पानी भर गया था, 2-2 फुट तक का पानी था। पता नहीं कैसे गाड़ी की हाँ पानी। एक गाड़ी के एक तरफ 2 लाइटें होती हैं आगे, एक लाइट नीचे की खुल के वो पानी में पता नहीं कहाँ बह गई, पता ही नहीं चला मुझे। ओहो, फिर मैं पानी जब में गया हो? हाँ, वो बह के निकल निकल इतना इतना फोर्स था पानी का, वो लाइट ही निकल गई पता नहीं हाँ कैसे, और मेरे को पता ही नहीं चला। और जब मैंने रात को लाइट जलाई तो मैंने कहा लाइट लाइट नहीं जल रही। फिर उसको लाइट वाले को दिखाया तो उसने बोला भैया आपकी एक लाइट निकल गई यहाँ से। फिर 1500 रुपए लगे, उसने फिर अच्छा। 1500 में नई नई लाइट लगाई। ओहो, इतना नुकसान हुआ बेमतलब का? हाँ, 1500 रुपए और 200 रुपए लगाई गए, 1700 रुपए। लो, खाली ठुकी नहीं बेकार का? हाँ, 1700 रुपए ठुक गए। अच्छा। ओहो, अच्छा नहीं रहा क्या मतलब? हाँ, उस दिन बहुत दिमाग खराब हुआ, मैंने कहा 1700 रुपए नुकसान हो गया बैठे बैठे। वो बेकार है यार। वो खाली तेरे को शपथ लगी है, शपथ बेकार की। ये नाना जी गोरा मतलब गाड़ी लोग तो चलता ही रहता है। तो अभी ये उत्तराखंड आने से पहले मैंने कितने के हाँ मोटा मोटा 20,000 रुपए के मैंने वो चारों टायर नए लगाए, चारों टायर। सारे हाँ बोल रहा था तो टायर लगा रहा हूँ नया के। हाँ, चारों तो टायर भाई नए ठीक लगाए है, तभी सीधा भी तभी तभी तुम सही भी आए सही गए। आराम से बिल्कुल। और 5,000 रुपए 6,000 रुपए की सर्विस हुई मेरी गाड़ी की। मैं हर बार उत्तराखंड आने से पहले वो करवाता हूँ, सर्विस करवाता हूँ गाड़ी की। हाँ हाँ, सर्विस कराया होगा। हाँ, कि वो पहाड़ों में जा रहे हैं, ब्रेक ढंग से लग जाए, वो सब क्लच वगैरह वो सब वो हाँ। दिखाता हूँ उनको। अच्छा। हाँ नाना जी। तो ये सिर्फ चलता रहता है, ये तो ओहो, ऐसे ही नाना जी। बाकी आप बताओ, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है आपका भी? स्वास्थ्य ऐसे ही रहा, ढीला ढाला था, कुछ नहीं था। नहीं तो मैं आ नहीं जाता मैं दिल्ली। लेकिन अब कहीं जाने का कुछ करता नहीं, चल ही नहीं सकता हूँ। दम लग जाती है नीचे तो मैं। मेरे को 2-3 महीना हो गया नीचे बरंडे में नहीं गया, नीचे वाले में, जी। फर्स्ट फ्लोर में। फिर आने में दिक्कत है, जाने को तो जाऊंगा। जी। आने में फिर बंदे के वहां पे हाथ टेक करके आना पड़ता है, फिर दम खुल जाता है, इसलिए नहीं जाता हूँ। अब काम नहीं है तो क्या जाना है। मैं तो कह रहा और था, नहीं तो किराए अभी का। अगर अगर अभी मोहित आएगा, मोहित के संग आ जाओ, आप मोहित के संग आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ मोहित के साथ। मैं तो आ जाऊंगा अकेला जहाज में। लेकिन करूँ क्या, वहां और भी गर्म, यहाँ ठंडा तो है कम से कम। नहीं एसी और अब पहले का जैसा सूर्य न चल सकूं मैं, न आ सकूं। नहीं सुनो, पहले तो मैं आपको लाठी लेकर तुम्हारे साथ चल देता था ना कहीं भी। हाँ अब नहीं है। अब ठप है मामला। अब जो घराट है ना, घिसते 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 बैठ गया हो। बस अब वो घराट चलता ही नहीं, कितना पानी डालो वैसा हम्म, हमारी मशीनरी होगी। जी। फिर कहाँ करे तुम, यहाँ नजदीक नहीं जा पा रहा हूँ तुम्हारा। दिल्ली तो बहुत ही दूर है ना। नहीं, मैं भी कह रहा था मोहित वो आ जाए, आगे मोहित के संग गाड़ी में आ जाओगे तो मैं आपको यहाँ से ना धौला ना ना धौला ना, कुआं से उठा लूंगा। मोहित की गाड़ी जब मैं अकेला आ जाऊंगा, मोहित उसको क्या यहाँ पर डिग्री कॉलेज से वो छोटी गाड़ी में बैठा हो, तुम्हारे वहां उतरेगा। हम्म। लेकिन सवाल आने जाने का है, बैठने का। कमर थक जाती है, चल नहीं सकता हूँ, उतर नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, बहुत ही बवाला ठहरा। अब जी। उम्र होगी, ठहरे उम्र भी, और ये बीमारी की भी उम्र भी ज्यादा होगी। जी नाना जी। ये सवाल है। अब कब तक रहेंगे भैया? जब तक क्या घट में प्राण है चलता रहेगा। फिर गया गया, ये वाली बात है। नहीं ऐसा कुछ नहीं हो तो भगवान। ऐसा है, पहले तो मैं थोड़ा चलता था ना, इसलिए आ जाता था, अब तो बैठा हो गया बिल्कुल। एज के हिसाब से मैं खाली इधर बाहर अंदर बाहर वाला ही है किस्सा। अभी ये पिंकू के ना गर्दन में दर्द होती, पिंकू पिंकू के गर्दन में नस चढ़ गई थी पिंकू के। अच्छा, क्या क्या गर्दन नस नस खराब हुई नस? हाँ हाँ, फिर ये मैं इसके लिए देखो ये लेकर आया, दिखाता हूँ आपको ओ ये हो। ये ये सब दवा है इसकी? ना ना, ये नारियल का तेल है, ये कनिष्क का है, ये मतलब इनके बालों में लगाने का, मुंह में लगाने का, ये धूप में जाने का। हाँ ये मच्छर ना काटे इसको, ये अगर कनिष्क छत में खेलेगा तो उसको छिड़क दो, मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ हाँ। ये सब अलग अलग है ये सारी चीजें। मैं ये लेके आया था नाना जी, देखो पिंकू के लिए ये। नहीं अह, अरे ये नहीं है पिंकू। अच्छा इसे
इससे फायदा हुआ फिर? हाँ, इसके गर्दन में नस चढ़ गई थी, पूजा की भी दर्द हुआ था, तो उसने हाँ एक बार लगाया और मैंने इसके इधर भी लगाया था, पाँव को तलवों में, इसके तलवों में दर्द हो रहा था, पिंकू आ गई। पहला कह रही है आपको, पहला कह रही है। हाँ। नाना जी पहला। अच्छा, आप सब बचे रहो, ठीक ठाक हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक है। हमारा बुढ़ापा था ना, बुढ़ापा ठीक ही ठहरा है। अच्छा, खाना खा लिया आपने? हाँ तो हाँ, हमारा बहुत देरी से बातचीत हो रही, गपशप। अच्छा अच्छा, घुटनों में अच्छा, ठीक जो है आपके गर्दन दर्द? में नस, गर्दन की नस ठीक होगी भी तेरी? हाँ नाना जी, वो हो जाती है मेरी, फिर थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। मैंने वही लगता है कि तेरा नहीं, सबका ही होता हो। हम लोगों का भी तसिक बोलते हैं, उसको तसिक होगी तो अपना नस वो हो जाता है, और दर्द करता है, फिर इधर उधर देखा नहीं जाता है। मेरी तो गर्दन टेढ़ी हो और जाती है, हो जाती है। हाँ, वही तो कहना, वो नस ही मुड़ जाती है, इसको बोलता है अचानक नस मुड़ जाना। तो हाँ, नस मुड़ हमारे कुमानी भाषा में तसिक बोलते हैं, इसको तसिक पड़ गई बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वही है, इसमें क्या, पाँव में क्या, कहीं भी हो तो इस किस्म का हो जाता है, तो तसिक बोलते हैं उसको। हाँ जी हाँ जी, तो अब ठीक है, फिर दवा दवा ववा करो, ठीक हो जाएगा। मालिश, हल्का मालिश कराओ, ज्यादा जोर से नहीं। नहीं, अब तो ठीक है। और वो ये तेल लाए थे एक, वो अच्छा था, मतलब उसको लगाया ना उन्होंने तो मेरा आराम हो गया था। अच्छा। हाँ, आपको भी लेके आएंगे जब आएंगे या आप आओगे ना। वो तेल अच्छा है, हाँ जैसे आपको कभी ज्यादा दर्द लगे तो आप वो लगा लेना, अच्छा है तेल वो। ठीक है, ठीक है। आप आ अब जाओ हमारा इधर। बुढ़ापा बुढ़ापा चला, ये कहाँ क्या होता, कहाँ आ सकता हुआ, पहले तो बहुत आता था, अब बिल्कुल ही दिल नहीं करता, चल ही नहीं सकता हूँ। यही है बस, ये अंदर गया बाहर गया, बरंडा थोड़ा घूमना शाम को, और सुबह योगा कर लेता हूँ। हाँ और जी खाना यहीं आ जाता है, सभी चीज इधर ही ठहरा। हाँ जी हाँ जी। ऐसा है। और बाकी ठीक हो रहा? हाँ जी हाँ जी नाना जी, सब ठीक है। और मम्मी भाई ठीक हैं? हाँ, सब ठीक है नाना जी, वहाँ पे भी सब बढ़िया। तो चलो ठीक है, फिर ठीक वो है। गुड़िया ठीक है, मिष्टी और मतलब हाँ हाँ हाँ, ठीक है अभी। ठीक है, मामी जी सब ठीक हाँ है घर में? हाँ हाँ। चलो, इतनी बातचीत होगी बहुत है। हैं, करो अपना काम फिर, है। ठीक है नाना जी। चलो ठीक है, अच्छा, ओके। पहला कह रही है। पहला नाना जी। अच्छा, बचे रहे, ठीक, आशीर्वाद। ठीक है नाना जी, ध्यान रखो अपना, है। हाँ हाँ, ठीक है। मामी, पूजा, मिस्टी, मोहित ठीक है, सबको। करो भी अपना काम करो, है। हाँ अब मैं भी आरती आरती कर लेता हूँ, थोड़ा अंदर ही हाथ मुंह धो के। हाँ, और ये दिया जला देती है वो, फिर हमने बस वो उसमें बैठा है, वो स्टूल है जो शबीर, उसमें बैठ के हाथ छोड़ देता हूँ, हाथ और क्या जोड़ करें लिए, फिर। नहीं बढ़िया नाना जी, बाकी सबको नीचे याद तो कर, बैठ ही नहीं सकता हूँ। सब परिवार में सबको याद करने बोलना है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। ठीक है नाना जी, पहला। ओके, करो फिर, है। बाय नाना जी, पहला। आशीर्वाद है, आशीर्वाद।